नमस्कारम। आज का अपना प्रश्न है, पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है। ये प्रश्न 2013 के वन रक्षक परीक्षा में पूछा गया है। पिछोला झील को फतेह सागर झील से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है? फतेह सागर झील से जोड़ा गया है। और पिछोला झील और फतेह सागर के मध्य स्वरूप सागर झील है। तो अपना आज जो टॉपिक है वो फतेह सागर झील है। तो ये अपना फतेह सागर झील का डायग्राम है, जिसे अपने स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और फतेह सागर झील को फतेह करेंगे। अच्छा, फतेह करने का क्या मतलब होता है? जीतना। फतेह का मतलब होता है जीतना। तो इस फतेह सागर की झील की बाउंड्री को भी 2 बार फतेह किया गया था, 2 बार जीता गया था। कितनी बार? 2 बार। 2 बार जीता गया था। पहली बार तो जब उसकी नींव रख के उसका जय घोष हुआ। पहली बार तो कब? जब नींव रख के उसका जय घोष हुआ। और दूसरी बार वास्तविक फतेह हुई। पहली बार जब नींव रखी तो 6, 7, 8 लोग आए और उन्होंने नोक किया। नोक नोक 6, 7, 8 लोग आए, उन्होंने नोक किया। और इसके नोक करने के 10 मिनट बाद, कितने मिनट बाद? 10 मिनट बाद उन्होंने जय घोष किया, जयकार लगाई। मतलब कि ये हो गया कि पहली बार फतेह होगी कि 6, 7, 8 लोग आए, नोक किया, 10 मिनट वेट किया और फिर जय घोष किया। ठीक है, पर अभी वास्तविक फतेह नहीं हुई। वास्तविक फतेह करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगना था। कितना टाइम लगा? वास्तविक फतेह में उनको टाइम लग गया 20 गुना, 10 का 20 गुना, यानी कि 200 मिनट उनको ज़्यादा लग गए। पर फिर क्या हुआ? फिर वास्तविक फतेह उनकी हो गई। ठीक है, वास्तविक फतेह हो गई। अच्छा, जैसे ही वास्तविक फतेह हुई तब इस फतेह सागर झील की बाउंड्री का नया उदय हुआ। इस झील का नया उदय हो गया। और जब नया उदय हो गया तो फिर अब ये अंदर गए और इन्होंने देखा कि अंदर जय घोष हो रही है। किसकी? महाराणा प्रताप की जय घोष हो रही है। महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की फतेह, ऐसा इनको सुनाई दे रहा था। जब ये इधर देखने गए तो उन्होंने देखा कि इधर एक महाराणा प्रताप की मूर्ति है अपने प्रिय घोड़े चेतक के साथ। क्या है? महाराणा प्रताप की एक मूर्ति है अपने प्रिय घोड़े चेतक के साथ और उनके हाथ में भाला है। अच्छा, ये तो होता ही, अपने देखते हैं। पर इस मूर्ति में कुछ अलग भी था। क्या था? कि इस मूर्ति को मोतियों की माला पहनाई हुई थी। किसकी माला पहनाई हुई थी? मोतियों की माला पहनाई हुई थी। ठीक है, तो ये इसमें अलग था। अब जब सब लोग महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की फतेह बोल रहे थे तो फिर नेहरू भी इसको सुन के यहाँ आए। अच्छा, पहली बात, नेहरू यहाँ कर क्या रहे थे? क्योंकि फतेह सागर झील में एक टापू था, वहाँ पे एक बगीचा था, शांत माहौल था। नेहरू जी इतने शांत माहौल में बैठे बैठे 1980 के दशक वाली वो एलपीजी की योजना बनाने में व्यस्त थे। वो विचार कर रहे थे वो एलपीजी के बारे में और बड़ी दूर की सोच रहे थे। इसलिए दूर की सोचने के लिए उन्होंने दूरबीन रख रखी थी। क्या रख रखी थी? दूरबीन रख रखी थी। उन्होंने दूरबीन से पहले महाराणा प्रताप को देखा। उन्होंने दूरबीन से महाराणा प्रताप को देखा और फिर उन्होंने देखा कि भी महाराणा प्रताप के माथे पर किसका तिलक है? सूरज का तिलक है। किसका तिलक है? सूरज का। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप सूर्यवंशी थे। फिर नेहरू जी को समझ में आया कि हाँ, महाराणा प्रताप सूर्यवंशी है, इसलिए यहाँ पे सौर वेधशाला है। महाराणा प्रताप सूर्यवंशी है, इसलिए यहाँ पे सौर वेधशाला है। और ये जो दूरबीन है, ये कोई ऐसी वैसी दूरबीन नहीं है। क्या मस्त दूरबीन है ये? क्या मस्त दूरबीन है ये? बहुत मस्त दूरबीन थी। और इससे इन्होंने महाराणा प्रताप के सूर्य तिलक को देखा, सौर वेधशाला को समझा और इसको यहाँ रख के वापस अपनी एलपीजी की योजना बनाने में लग गए। ठीक है, और जब ये तो अपना काम बनाने में लग गए, पर फिर यहाँ पे ये जय घोष हो ही रहा था और ये सौर वेधशाला, और इसको सुन के देख के 7 सहेलियाँ संग संग आई ये सब देखने और सुनने। 7 सहेलियाँ संग संग आई। और जब यहाँ पे भीड़ थी, कई लोग आ जा रहे थे, तो फिर ये पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी कि इतनी भीड़ में उनका स्वरूप तो नहीं बिगड़ा। ये पीछे मुड़ के क्या देख रही थी कि कहीं इनका स्वरूप तो नहीं बिगड़ा। अच्छा, अब फिर ये अपना चेक करती है और देख लेती है। बस इतनी सी अपनी स्टोरी है और इससे अपने फतेह सागर झील को आज फतेह करेंगे। देखो कैसे। यहाँ पे हमने कहा कि फतेह सागर झील को 2 बार फतेह किया गया। 2 बार। बस टिक के तौर पे याद रखना है कि यहाँ पे 2 बार का क्या मतलब है। दिवाली पहले ये दिवाली गांव में थी, इसलिए इसका पहले नाम क्या था? दिवाली तालाब। इस झील का पहले नाम क्या था? दिवाली तालाब था। फिर नींव करने के लिए 6, 7, 8 लोग आए और उन्होंने क्या किया?
नोकिया। क्या किया? नोकिया। अच्छा 6, 7, 8 लोग से मतलब है 1678 में इसकी नींव रखी गई। 1678 में इसकी नींव रखी गई और रखी किसने? नींव इसकी रखी ड्यूक ऑफ कनॉट। किसने नींव रखी इसकी? ड्यूक ऑफ कनॉट ने। नोक नोट, नोक नोट। इससे अपने याद रखेंगे कि ड्यूक ऑफ कनॉट ने 1678 में इसकी नींव रखी। फिर इसके 10 मिनट बाद जयघोष हुआ। 10 मिनट बाद जयघोष हुआ। 10 मिनट से यहाँ मतलब हमारा 10 साल है, यानी कि लगभग 10 साल बाद 1687-88 में जयसिंह ने इस झील को बनवाया। किसने बनवाया? जयसिंह ने इस झील को बनवाया। ठीक है। और फिर इसके 20 गुना ज़्यादा टाइम लगा वास्तविक फतेह में, यानी कि 200 मिनट बाद हमारा यहाँ मतलब होगा 200 साल बाद, यानी कि 1887-88 में फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। किसने? फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और इसको अपने नाम पर फतेह सागर झील नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? फतेह सागर झील इसको नाम दे दिया। पहले क्या नाम था? दिवाली तालाब। अब इसका नाम क्या हो गया? फतेह सागर झील हो गया। अच्छा, जब इन्होंने वो बाउंड्री क्रॉस कर ली तो फिर फतेह सागर झील का नया उदय हुआ। क्या हुआ? नया उदय हुआ। मतलब उदय से यहाँ क्या मतलब है? उदयपुर में स्थित है ये, उदयपुर में स्थित है। और फिर इन्होंने अंदर आके क्या सुना? महाराणा प्रताप की फतेह, महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय। यानी कि यहाँ पे क्या थी? महाराणा प्रताप की मूर्ति थी। और मूर्ति की विशेषता क्या थी? किसने क्या पहन रखी थी? मोतियों की माला पहन रखी थी। अच्छा, मोतियों की माला से क्या मतलब है? यहाँ मोती मगरी स्मारक है जो किसको समर्पित है? महाराणा प्रताप को समर्पित है। और यहाँ पे ये किसके साथ है? चेतक के साथ। उनके हाथ में क्या है? भाला। अच्छा, ये भाला का जो आगे वाला हिस्सा होता है ये लकड़ी का होता है कि धातु का? धातु का होता है। तो ये मूर्ति भी है, ये किसकी है? धातु की है, पत्थर की नहीं, धातु की ये मूर्ति है। चेतक के साथ है। मोती मगरी स्मारक इसका नाम है। अच्छा, इसको देखते देखते कौन आ गया था? दूर की सोचते सोचते कौन आ गया था? नेहरू जी आ गए थे। नेहरू जी से यहाँ क्या मतलब है? यहाँ एक टापू है जिसपे नेहरू उद्यान है, जिसपे नेहरू उद्यान है। और दूरबीन थी दूर की सोचने के लिए। और कैसी दूरबीन थी? मस्त दूरबीन थी ये। तो ये मास्ट दूरबीन है। इसका क्या नाम है? मास्ट दूरबीन, जिसे फ्रांस और बेल्जियम की सहायता से स्थापित किया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे अच्छा, ये सूर्यवंशी है। तो यहाँ पे सौर वेधशाला, सौर वेधशाला, ये भारत की प्रथम सौर वेधशाला है। भारत की प्रथम सौर वेधशाला कहाँ है? फतेह सागर झील उदयपुर में है। फिर इस सब को देख के कौन आई थी? इस सब को देख के 7 सहेलियां संग आई थी। संग्राम सिंह सेकंड ने यहाँ 7 सहेलियों की बाड़ी बनवाई थी। 7 सहेलियों की बाड़ी बनवाई थी संग्राम सिंह सेकंड ने। किसने? संग्राम सिंह सेकंड ने। यहाँ लिख देती हूँ मैं। संग्राम सिंह सेकंड ने यहाँ संग आई थी। तो संग्राम सिंह सेकंड ने यहाँ 7 सहेलियों की बाड़ी बनवाई थी। ठीक है। और ये पीछे मुड़ के क्या देख रही थी कि कहीं उनका स्वरूप तो नहीं बिगड़ गया? पीछे मुड़ के क्या देख रही थी कि कहीं इनका स्वरूप तो नहीं बिगड़ गया? तो यहाँ पीछे क्या है? पिछोला झील है, पिछोला झील है। और उनका क्या तो नहीं बिगड़ गया? स्वरूप तो नहीं बिगड़ गया। तो स्वरूप सागर झील है यहाँ पे, जिसका निर्माण करवाया था महाराणा स्वरूप सिंह ने। किसने करवाया था? महाराणा स्वरूप सिंह ने। फतेह सागर झील और पिछोला झील को जोड़ने का काम करती है ये फतेह सागर झील। ये एक तंग झील है, इन दोनों के बीच में तंग झील है, इनको जोड़ने का काम करती है। वैसे भी अगर फतेह करनी हो ना तो बार बार पीछे मुड़ के नहीं देखते, अपना स्वरूप सुधारते, अपना डोल सुधारते हैं। फतेह सागर झील, पिछोला झील, स्वरूप सागर झील। तो ये अपनी फतेह सागर झील है। एक बार आप इसे अच्छे से ऐसे दृश्य बना के सोचे और सुने, आपको अच्छे से याद हो जाएगी फतेह सागर झील। फिर क्वेश्चन करके देखें, हो जाएंगे आपके क्लियर। तो अभी अपनी फतेह सागर तो झील पूरी होती है, पर अभी अपना जो कल का प्रश्न। और अब एक प्रश्न आपके लिए, किस महाराणा ने पिछोला झील में जग निवास नामक महल बनवाई?
ये प्रश्न 2022 की वन रक्षक परीक्षा में पूछा गया है। ये इसके ऑप्शन है महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा कर्ण सिंह द्वितीय, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, महाराणा राज सिंह प्रथम। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो हमें कमेंट में लिख के दें, और अगर नहीं पता तो आप इसके लिए हमारी पिछोला झील वाली क्लास वीडियो देख सकते हैं, और उसको एक बार देखने के बाद आपको पिछोला झील अच्छे से याद हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ। जय श्री राम।